अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुदस्सिर हफीज़ और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करूंगा और वो है पाकिस्तान और इंडिया का 27 फरवरी 2019 का तारीखी आमना सामना। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सोचा कि मैं 27 फरवरी के वाक़े पर एक टेक्निकल तजिया करूं। इस पर ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं। इंडियंस कहते हैं कि हमने F-16 गिराया, वो बेचारे आज तक कह ही रहे हैं, लेकिन ना पाकिस्तान ने माना और ना अमेरिका ने। Are you comedy me? और इसके बदले में पाकिस्तान ने एक्चुअली उनके 2 जहाज गिरा दिए, जिसमें MiG-21 बाइसन और Su-30। सबसे पहले तो मैं इन प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं जो डॉग फाइट में आमने सामने आए थे। पाकिस्तान की तरफ से F-16 और JF-17 और इंडिया की तरफ से MiG-21 और Su-30 शामिल हैं। सबसे पहले हम F-16 की बात करते हैं, जिसका सिर्फ नाम ही काफी है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि JF-17 ने इंडियन प्लेन्स को गिराया तो F-16 क्यों डिस्कस हो रहा है। तो इसका जवाब ये है कि मेरी जितनी भी रिसर्च है, इसके मुताबिक JF-17 इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में होने वाले अटैक में तो शामिल हो सकता है, पर इंडियन प्लेन्स को हिट करने वालों में नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी F-16 के पायलट हैं, क्योंकि 10 सितंबर 2016 को आज न्यूज़ के एक प्रोग्राम में स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एयर डिफेंस अलर्ट टीम का हिस्सा हैं और F-16 फ्लाई करते हैं और उसी F-16 से दरअंदाजी करने वाले दुश्मनों को काउंटर करते हैं। अब जाहिर है, जब हसन सिद्दीकी 2016 में F-16 फ्लाई करते थे तो अब JF-17 तो नहीं करते होंगे। इस दफा भी उन्होंने F-16 यूज किया होगा। दूसरी वजह है कि इंडिया बेचारा कब से शोर कर रहा है कि हमने F-16 गिराया है। अब उसने F-16 तो नहीं गिराया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उनके रडार पर F-16 ही शो हुआ था, वरना तो वो JF-17 बोलते और JF-17 को गिराने का कहकर उनको ज्यादा फायदा पहुंचता। इसकी वजह यह है कि JF-17 पाकिस्तान का फख्र है। तो मैं ये कहता हूं कि इंडिया की कोई बात मानो ना मानो, ये बात तो मान लो, उन्होंने रडार पर F-16 ही देखे थे जिन्होंने उनके 2 जेट फाइटर्स गिरा दिए। तीसरा रीजन ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि हमने JF-17 से ये ऑपरेशन किया, लेकिन जब एक प्रोग्राम में मिशन के हेड से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दुश्मन को थप्पड़ सीधे हाथ से मारूं या उल्टे हाथ से। तो इससे भी काफी हद तक जाहिर होता है कि वो ये बताना नहीं चाह रहे, और जाहिर होता है कि F-16 ही यूज हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ F-16 इस एग्रीमेंट के साथ खरीदे थे तो उनको इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए शायद रिवील भी ना करना चाहते हो कि कोई नया कट्टा ना खुल जाए। इस वाक़े में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट भी हुआ, जो कि इंडियन Mi-17 का हिट एंड क्रैश था। पर भी हम आपको अपडेट करेंगे और इसी वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे। ये इवेंट शुरू तब हुआ जब 27 की सुबह पाकिस्तान के जेट प्लेन्स की एक फॉर्मेशन ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, में मौजूद इंडियन आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया और उसके बदले में इंडियंस ने अपने जहाज भेजे हमारे जेट्स को मारने के लिए। इंडियन जेट्स हमारे जहाज़ों के ताक़ुब में हमारी हदूद में 7 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो गए। इधर पाकिस्तान एयरफोर्स का रैपिड रिस्पांस रेडी था और उन्होंने फौरन इंडियन जहाज़ों को एंगेज कर लिया। अब ऐसे मौके पर टेक्नोलॉजी 50% और हिम्मत और बहादुरी 50% काउंट होती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान में दाखिल हुआ था उस वक्त उसके MiG-21 में एक आर्चर R-73 का पेयर था, जो शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, और उसके साथ दूसरा पेयर R-77 एडर का था, जो कि मीडियम रेंज रडार गाइडेड मिसाइल था जिसकी रेंज 80 से 100 किलोमीटर है। इससे साफ जाहिर है कि अभिनंदन का जहाज फुली इक्विप्ड था एयर टू एयर फाइट के लिए और ग्राउंड अटैक का कोई इरादा नहीं था। सामने से आने वाले पाकिस्तानी F-16 में जो मिसाइल था वो AMRAAM एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल AIM-120C5 एक अमेरिकन मेड मिसाइल है, जो कि रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इस मिसाइल की रेंज 105 किलोमीटर है, तकरीबन उतनी ही जितनी R-77 एडर की थी जो अभिनंदन के जहाज में लगा हुआ था, और उसका गाइडेंस सिस्टम भी तकरीबन सेम था। बस फर्क सिर्फ US और रशिया का था। ये फैसला करने की घड़ी थी और इस टाइम फैसला PAF ने किया। एक बात और बताता चलूं कि जिन 2 मिसाइल्स का जिक्र हुआ है, ये दोनों BVR मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी पायलट जब फायर करता है तो रडार की मदद से लॉक करके फायर करता है, क्योंकि 80 या 100 किलोमीटर दूर जहाज आंख से तो नहीं देखा जा सकता। ये मिसाइल अभिनंदन भी फायर कर सकता था, जो कि उसने नहीं किया।
वजह यह है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसते ही उसका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया गया, और पायलट का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो जाए और रडार काम ना कर रहा हो तो वो जहाज रिक्शे से कम नहीं होता। इसलिए अभिनंदन वापस भागा, पर कितना भागता, पीछे से जो मिसाइल फायर हो चुका था वो पहले पहुंच गया, इसलिए अभिनंदन वापस भागा। अभिनंदन के जहाज की स्पीड 2.2 मैक थी और मिसाइल की स्पीड 4 मैक। अब ये भी नहीं पता कि अभिनंदन बेचारा उस मिसाइल के लिए कोई काउंटर मेजर ले सका या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मिसाइल ने उसके जहाज को हिट किया और अभिनंदन को मजबूरन उस जहाज से इजेक्ट करना पड़ा। मिग 21 को मैं रिक्शा बोलता हूँ, लोग जो भी बोलें वो उनका मसला है। एक प्लेन 50 साल पुराना जिसकी प्रोडक्शन भी बंद हो चुकी है और मेंटेनेंस भी नहीं हो रही सही से, उसको चलाना तो पुराने वेस्पा चलाने के बराबर है। इसलिए इंडिया में मिक्स को उड़न ताबूत बोलते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई खराबी हो जाए तो अक्सर इसका इजेक्शन सिस्टम भी काम नहीं करता और पायलट जहाज के साथ ही जमीन पर गिरकर मर जाता है। अभिनंदन तो खुशकिस्मत था कि जो इजेक्ट भी कर गया और जमीन पर जिंदा भी पहुंच गया, और फिर ये हुआ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। जज्बाती ना। इसके बाद आते हैं SU-30 पर, जो कि डुअल सीटर जेट था। इसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी में जाकर गिरा था, लेकिन ये हिट पाकिस्तान की टेरिटरी में ही हुआ था। एक पायलट तो प्लेन के साथ ही नीचे गिर गया था जो जल के मर गया, उसकी फुटेजेस भी आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि दूसरा पायलट का आज तक कुछ नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरा पायलट इसराइली था जो इजेक्ट कर गया था और पाकिस्तान आर्मी ने उसको अरेस्ट कर लिया था और डिक्लेयर नहीं किया। अल्लाह जाने क्या सच है, लेकिन इतना कहता चलूं कि अगर इसराइली पायलट पकड़ा गया तो ये बड़ी खुशी की बात है। साथ में ये भी बताता चलूं कि SU-30 एक एडवांस प्लेन है जो कि F-16 के मुकाबले का प्लेन है, लेकिन उस वक्त उसके पायलट ने भी भागने में आफियत समझी। जहां तक मेरा ख्याल है कि SU-30 को भी सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा जो मिग 21 ने फेस किया था, कि उसके रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो गए थे। तो उसको भी उसी मिसाइल से हिट किया गया जिससे मिग 21 को हिट किया गया था। पर मैं इतनी आसानी से इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये इतनी आराम से हिट हो गया। इस जहाज के अंदर मिसाइल काउंटर डिफेंस सिस्टम भी इक्विप्ड होता है, जिसको हम चेफ और फ्लेयर्स बोलते हैं। अगले आने वाली वीडियोस में मैं मिसाइल को काउंटर करने वाले सिस्टम्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। अब एक और इवेंट को डिस्कस करूंगा जो इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, वो है मिल Mi-17 हेलीकॉप्टर का हिट एंड क्रैश। ये भी एक रशियन मेड हेलीकॉप्टर है। इस पूरे इवेंट में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग इस हेलीकॉप्टर का क्रैश है। जब 2 इंडियन प्लेन्स को हिट किया गया पाकिस्तान ने, तो ये हेलीकॉप्टर कुछ कमांडोज को लेकर इजेक्टेड पायलट्स को एक्सट्रैक्ट करने आया, यानी उनको उठाने आया है जो जिन्होंने इजेक्ट किया था। जब भी पायलट्स इजेक्ट करते हैं तो उनकी एक्सट्रैक्शन होती है, उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए, उस पायलट के एक्सट्रैक्शन के लिए एक टीम भेजी जाती है जो उस पायलट को वहां से पिक करके लाती है हेलीकॉप्टर के थ्रू। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये भी हिट हो गया। उस वक्त तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस हेलीकॉप्टर क्रैश पर कोई खास कमेंट नहीं कर रहे थे। कोई कहता पाकिस्तानी जेट्स ने हिट किया, कोई कहता कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा। फिर 3 महीने बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक रिपोर्ट दी और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये उनके ही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हिट हो गया है गलती से। अब सोचने की बात तो ये है कि अगर वहां इंडिया का सैम साइट थी, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल साइट होती है जो आने वाले जहाजों को ग्राउंड टू एयर मिसाइल हिट करते हैं, तो थोड़ी देर पहले जो पाकिस्तानी जेट वहां से गुजरे थे अटैक करके, उनको तो हिट नहीं किया, और जब उनका अपना हेलीकॉप्टर आया तो उसको गिरा दिया। मेरा अपना ये ख्याल है कि उस हेलीकॉप्टर को इंडियंस ने गलती से हिट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी जेट्स ने हिट किया है। पाकिस्तान इसके मामले में खामोश रहा क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही हिट हुआ। अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट करता कि उसने ये हिट किया है तो बड़ा मसला हो जाता, क्योंकि अगर एक जहाज जो पाकिस्तान टेरिटरी में दाखिल ही नहीं हुआ और उसको पाकिस्तान ने हिट कर दिया तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जब ऐसे हालात हों कि आप 2 जेट्स को हिट करें, ऊपर से एक और हेलीकॉप्टर बॉर्डर की तरफ आ रहा हो, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उस हेलीकॉप्टर या उस जहाज को भी हिट कर दिया जाए, और ये कोई अजीब बात नहीं। पर इंडिया ने 3 मंथ्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा कि ये फ्रेंडली फायर में मारा गया, यानी इनके अपने मिसाइल से तबाह हुआ। और मेरा ये ख्याल है कि वो शायद उन्होंने इसलिए बोला कि 2 जहाज उनके पहले ही गिर चुके थे, जो कि पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि पाकिस्तान ने गिराए हैं। अब वो तीसरे जहाज का क्रेडिट भी पाकिस्तान को नहीं देना चाहते थे, तो ये इल्जाम उन्होंने अपने सर ले लिया। अब अगर टेक्निकली देखा जाए
कि एक प्लेन उस एरिया में उनका अपना उड़ा था और नीचे मिसाइल इंस्टॉल हुए थे, तो मिसाइल कभी भी उस वक्त तक फायर नहीं किए जाते जब तक उनका अपना जहाज हवा में उड़ रहा हो। उनको पता होता है, उनकी कोऑर्डिनेशन होती है एयर डिफेंस वालों की और कंट्रोल टावर वालों की। जो एक हेलीकॉप्टर एक्सट्रैक्शन के लिए आया हुआ है उसी को फायर करके गिरा दिया, तो ये मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी बात ये कि वहां से चंद मिनट पहले पाकिस्तानी जेट्स उनकी बजा कर गए थे, उस वक्त वो मिसाइल कर सो रहे थे कि जब उनका अपना हेलीकॉप्टर आया तो फायर हो गए, और जब पाकिस्तानी जेट गुजरा तो उस वक्त फायर नहीं हुए। मतलब इससे बड़ी चवल मैंने पहले कभी नहीं सुनी। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट्स और 6 कमांडोज मारे गए। आखिर में ये बताता चलूं कि मुझे अपने पाकिस्तानी पायलट्स पर फख्र है, क्योंकि जो अल्फाज स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने महाज प्रोग्राम में बोले थे वो उन्होंने वर्ड टू वर्ड पूरे किए। जैसे ही उनको मौका और इजाजत मिली उन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और यही बात मैं विंग कमांडर नुमान के लिए भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने अटैक में भी हिस्सा लिया और डिफेंस में भी। और सबसे मजे की बात तो ये है, मारा F-16 से और नाम ये F-17 का लगा दिया, मतलब एक तीर में 2 शिकार। फ्रेंड्स, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस इवेंट से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।